हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 28 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 और 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर रखे हुए आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जी के वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन हमने शुरू किया था, करीबन 200 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ये भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एग्जाम की बात सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था, इस पे भी हमने काफी सारे लेक्चर कवर किए, ये भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑफलाइन बैचेज शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ ऑनलाइन बैचेज भी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। कैरियर स्नाइपर की तरफ से कैरियर काउंसलिंग अरेंज की जा रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उस पर हम एक काउंसलिंग कर रहे हैं। हम आइडियाज देंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है। साथ ही साथ टाइमिंग इसकी है 5 PM to 6 PM, 1 घंटा का ये काउंसलिंग चलेगा, जो 30 अगस्त को होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आने से पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसका मतलब है नीचे दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करके अपने नाम को और कांटेक्ट नंबर को सेव करवाना है। साथ ही साथ एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एसएससी, रेल, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएससी, डब्ल्यूबीपी टेट और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। कमिंग मंथ से यहाँ पर भी बैंकिंग की क्लासेस शुरू हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एडमिशन पर्पस। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। विच यूनियन टेरिटरी परफॉर्म द बेस्ट इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उधर स्टेट था, इधर केंद्र शासित है, मतलब यूटीज है। इधर यूटी की बात की जा रही है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ या पुडुचेरी, ये सारे यूटीज है। तो देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेल हाउ मच स्टेक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 25%, 15%, 30% या 50%। तो इसका करेक्ट आंसर है 15%। हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं कौन। मार्कवुड, ड्वेन ब्रावो, स्टुअर्ट ब्रॉड या जेम्स एंडरसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्वेन ब्रावो। Chief Minister, which state's Chief Minister has approved rupees 200 crore worth package for poor families affected by COVID-19? किस राज्य ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जा रही है। मैथ पर हमने परसेंटेज शुरू किया था, और रीजनिंग पे हमने एनालिटिकल और जो आपका रीजनिंग है वो हमने शुरू की है। एनालॉजी के ऊपर हमने बात की है, आप जाकर वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। चाणक्य लाइव, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे ये आपके रात के 9 बजे हम लेक्चर्स आपको देते हैं, और यहाँ पर हमने एनालॉजी के ऊपर 2 लेक्चर कवर किए हैं। ये सारे लेक्चर हमने कवर किए। अगर आपने 27 अगस्त का अगर लेक्चर फॉलो नहीं किया करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप जाकर पहले उस लेक्चर को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
केविन मेयर स्टेप डाउन एज अ सीईओ ऑफ विच कंपनी ऑन अगस्त 26 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। 26 अगस्त 2020 को केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा रखा है, मतलब दे दिया है? टिकटॉक, वीवो, हुआई या टेंसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है टिकटॉक, क्योंकि इंडिया ने भी इसे बैन किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सीईओ को लेकर। Who has become the first person to hit a net worth rupees 200 बिलियन? 200 बिलियन डॉलर की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकेश अंबानी, मार्क जुकेनबर्ग, बिल गेट्स या जेफ बेजोस? तो इसका करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। इंपॉर्टेंट है लेकिन। इंडिया विल ओपन अ न्यू ट्रेड रूट विथ विच नेशन फ्रॉम सितंबर 3 23। इसका डेट भी आपको याद रखना है और मंथ भी याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने 3 सितंबर 2020 तक इस राष्ट्र के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा? मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। इंडियन जूडो प्लेयर दीपांशु बलायन हैज बीन सस्पेंडेड बाय नाडा anti-doping discipline panel for how many months due to the consumption of banned substance furosemide? भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालायन की नाडा के डोपिंग राधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्लोरोमाइड फ्लोरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया इन्हें? 12 मंथ, 22 मंथ्स, 15 मंथ्स या 10 मंथ्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 मंथ्स के लिए इन्हें क्या किया गया? बैंड कर दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग to reduce the trans fat in food items from 5% to which of the following percentage? केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? 3%, 1%, 2% या 4%? तो इसका करेक्ट आंसर है 2%। In which of the following countries an idol of 3,800 year, very very important question, years old किराट देवी, याद रखिएगा नाम किराट देवी, has been found 300 meters down during excavation? निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? कौन कहता है कि हिस्ट्री में बदलाव नहीं होते? आप यहाँ देख रहे हैं बहुत पुरानी मूर्ति मिली है। कहाँ की है ये, कहाँ खुदाई हो रही थी? बांग्लादेश, चाइना, रशिया या नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, which is the top state in the list of loans to women under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। गाइस बीच में कभी कभी क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों से रेड मार्क वाले जो है ना, वही आपका आंसर होता है एक्चुअली। शायद मैं कुछ गड़बड़ बोल दे रहा हूँ, मतलब सपोज मैं तमिलनाडु आंसर है तो मैं कर्नाटक बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है जो रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है, वही आपका आंसर है। रेड मार्क किया वही आंसर है, क्योंकि वो जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी जो जॉब है समझ लीजिए 24 आवर की है। मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत सारे नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, मैथ, रीजनिंग और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है। तो मैं आपसे उस चीज़ के लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर कहीं पर इस तरह की गड़बड़ हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है, लेकिन आप रेड वाले को ही आंसर मानना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently decided to use satellite data to access farmer credit? Very important question। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए, मतलब क्रेडिट का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आईसीआईसी बैंक, देना बैंक, एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसी बैंक। बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। Which country has recently launched an advanced naval warship build for the Pakistani Navy during ceremony? Important है। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? रशिया, जापान, इंडिया या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, क्योंकि इंडिया तो करने से रहा, जापान भी लगभग नहीं के बरा, और रशिया और चाइना में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन रशिया उसका समझ लीजिए दोस्त है, इसीलिए चाइना, सॉरी रशिया नहीं, चाइना, चाइना उसका दोस्त है इसीलिए चाइना। आगे देखते हैं। Which of the following countries is planning to move about 1 million Rohingyas to speech 4 island?
माने ये आइलैंड का नाम है। ओके, भाषण चार द्वीप, मतलब मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इसका नाम हो जाता है भाषण चार द्वीप। ओके, इसका एक्चुअली नाम ये है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप इग्नोर करिए, जैसे स्पीच फोर आइलैंड गलत है, ये भाषण चार द्वीप इसका नाम है। तो निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? चाइना, रशिया, बांग्लादेश या इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के वहां पर ये आइलैंड है, याद रखा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इंडिया को चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? रशिया, नेपाल, इराक या उज्बेकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। जो नए स्टूडेंट ने बता दिया जाए, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम बेस नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके, और आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका आप देख रहे हैं इस एरिया में कर्नाटका पड़ता है, उसके नीचे केरला है, उसके नीचे तमिलनाडु, यहाँ केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ वेस्ट बंगाल है। ओके, और इसके बाद बांग्लादेश आ जाता है, इसके ऊपर गोवा है छोटा सा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। तो याद रखना है आपको ये सीरीज। टोटल 9 जो पोर्ट एरिया है इंडिया के, ओके, 9 पोर्ट एरिया यहाँ पर है, बाउंड्री जो समुद्र से कनेक्टेड है। तो कर्नाटक के बारे में पूछा जा रहा है। गवर्नर है वजुभाई रुदाभाई वाला, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैगा जनरेटिंग स्टेशन, और उत्तरा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों याद रखना है आपको। ओके, उत्तर कनाडा में पड़ता है, मतलब एक्चुअली दोनों नहीं, मतलब कैगा जनरेटिंग जो स्टेशन है वो कहाँ पड़ता है? उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं, वियतनाम, वियतनाम यहाँ पर आप देख रहे हो इस एरिया में वियतनाम है, कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधानोम गिब्रेयेसस, इथोपिया के हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। MD and CEO अमिताभ चौधरी। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, याद रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में रहता है टैगलाइन दिए रहते हैं, क्वेश्चन में टैगलाइन दे दिया और आपसे पूछा जाता है कौन से बैंक का ये टैगलाइन है, वहां लिखा रहेगा SBI ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका ICICI बैंक, ओके ICICI बैंक, ऑप्शन सी और कुछ ऑप्शन, और ऑप्शन डी और कुछ। आई होप समझ गए होगे, इसलिए टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी टैगलाइन दे के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड टॉपिक। अब बात करते हैं प्रीवियस डे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर चेक कर लेते हैं। मोधीरा सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है गुजरात में। दल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू कश्मीर में है, ये जो यूटी है हमारी। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है हिमाचल प्रदेश में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX? लोकेटेड न्यू दिल्ली में है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड एट विच सिटी? ये बेंगलुरु में। तो ये थे प्रीवियस डे के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना था, लेकिन काफी स्टूडेंट लोगों का आंसर नहीं आया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, अब साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आज के टॉप 5 क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। सिलेरू रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट? भाषण चार इज द आइलैंड लोकेटेड इन विच कंट्री? कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट? कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं। आज इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो आज एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट देख लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग। एजुकेशन का मतलब पढ़ना नहीं होता, वो भी फैक्ट्स। मतलब एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। हम जो फैक्ट्स पढ़ते रहते हैं उसका मतलब एजुकेशन कभी नहीं हो सकता। तो क्या होता है? बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। लेकिन माइंड को सोचवाना, मतलब माइंड को थिंक करवाना, ये होता है एजुकेशन। क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं और सिर्फ रट रहे हैं उसको, तो उसको एजुकेशन कभी नहीं कर सकते कि आप एजुकेशन ले रहे हो। एजुकेशन का सही मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो वो कितना समझ पा रहे हो, क्या उस जिस चीज को आप समझ रहे हो उसको क्या इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो,
इसके बारे में ये कहा गया है। तो कभी भी आप जो फैक्ट्स रट रहे हो, कभी ये मत सोचना आप एजुकेशन ले रहे हो, वो गलत टर्म हो जाएगा। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, तो वो एक्चुअल एजुकेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने स्टडी की, अब मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट्स को नहीं, मैंने उसको यूज किया। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार है आपके लिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपको क्रैक करनी है, क्योंकि आपको समझना है, चीजों को रटना नहीं है। और मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये थे सारे हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दे। एक बार मैं फिर बता दूं, कैरियर स्नाइपर की तरफ से फ्री कैरियर काउंसलिंग होने वाली है। ग्रेजुएट लेवल जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीडीएस बैंक, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इस सारे एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, और 30 अगस्त को ये फ्री आपका कैरियर काउंसलिंग है। उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आप आ सकते हैं, लेकिन आने के पहले आपको इन कांटेक्ट नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। 5 PM to 6 PM 1 घंटे का ये काउंसलिंग चलेगी। आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है, एड्रेस दिया गया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको हेल्प की जाएगी हमारे टीम के द्वारा। सो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, पीडीएफ को आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर चाणक्य लाइव को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टेंट नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ।